जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में खास महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जानकारी के साथ। अभी आप लोग जो अपडेट जानना चाहते हैं, सिर्फ यही अपडेट जानना चाहते हैं, क्या एग्जाम कब होगा, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, ये कहीं से जानकारी मिल जाए तो बेहतर है ना। और सभी जानना चाहते हैं, सभी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर होगा तो क्या होगा। इसी बीच आपको कहा गया था कि 15 तारीख को क्या होगा, एक मीटिंग बैठेगी और मीटिंग के बाद फिर को फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या होता है। स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान जितने तो पहले ही बंद कर दिया गया था। अब 15 तारीख को जो फैसला लिया जाएगा उस पर ही देखा जाएगा। सारी आशाएं उस पर टिकी हुई है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति जो मतलब की बाधाएं थी वो अगर बढ़ती है तो फिर आपका जो एग्जाम होगा वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो आखिर क्या हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या आपका जो लॉकडाउन की स्थिति तो बढ़ा दी गई है। तो आपको बताऊं कि आपका जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है, 31 जनवरी तक कर दिया। तो इसी बीच क्या टर्म 1 और टर्म 2 का कुछ फैसला लिया गया या नहीं लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि 7 लाख जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं कि टर्म 1 के एग्जाम का डेट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं इंतजार कि अगर टर्म 1 नहीं लेना है या टर्म 2 लेना है तो कम से कम अवगत करवा दें, कम से कम जानकारी दे दें कि टर्म 1 की तैयारी करूं या टर्म 2 की तैयारी करूं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है खान एकेडमिक काउंसिल के करीब 7 लाख विद्यार्थी, कितने 7 लाख विद्यार्थी 10वीं 12वीं के पहले चरण की परीक्षा का इंतजार है। अब तक परीक्षा मैट्रिक इंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं हुई है। और दूसरी तरफ सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं बोर्ड 12वीं की पहले चरण की परीक्षा ले ली है। उन लोगों का तो हो चुका है, लेकिन आप लोगों का नहीं हुआ और कब होगा ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। ले ली गई है और मैट्रिक इंटर की परीक्षा ले ली गई है, लेकिन अब तक पहले चरण का कोई परीक्षा का तिथि निर्धारित घोषणा नहीं की गई है। जबकि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने में, ठीक है, आपका जो सत्र है, आपका जो सेशन है समाप्त होने में कितना, मात्र 3, कितना है, मात्र आपको 3 महीने सिर्फ बचा हुआ है। 3 महीने के बाद आपका जो सेशन है वो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक आपका कोई भी डेट नहीं निकाला गया है, ठीक है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होनी थी लेकिन हुई नहीं है। अब कहा जा रहा है कि फिलहाल परीक्षा होने की संभावना नहीं है। फिलहाल जो आपका परीक्षा होने की संभावना नहीं है। कब तक नहीं है, तो 31 जनवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल कॉलेज बंद है, सही बात है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इधर फिलहाल स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना कम है और ऐसे में फरवरी तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऐसे में यहां पर कहा जा रहा है फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक कोई भी गुंजाइश आपका मैट्रिक और इंटर का जो टर्म 1 का एग्जाम होने का, इसमें कोई भी संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो कहा गया था कि 15 तारीख को जो डिसीजन लेना है, तो 15 तारीख का डिसीजन आ चुका है। क्या डिसीजन है आपका कि आपका जो भी जैसे भी जो सिचुएशन 15 तक था, जिस भी चीजों को 15 तारीख तक बंद कर दिया गया था, ठीक है, उसमें आपका जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल कॉलेज है, वो बंद कर दिया गया था। तो अभी भी आपका स्कूल कॉलेज क्या है, बंद है। ये जो है लगातार कंटिन्यू रहेगा, कब तक, 31 जनवरी तक। उसके बाद फिर 31 जनवरी को फिर समीक्षा किया जाएगा। 31 जनवरी को फिर आपका देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन सही है, तो फिर आगे कुछ सोचा जाएगा स्कूल कॉलेज के बारे में, एग्जाम के बारे में। अभी 31 जनवरी तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। उसमें एक क्लियर नहीं किया गया कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपका टर्म 1 एग्जाम होगा, टर्म 2 एग्जाम होगा, या फिर कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा एग्जाम नहीं होगा। इस पर डिटेल कुछ नहीं दिया गया। बस ये कहा गया कि 31 जनवरी तक जो पहले से आ रहा है, 15 जनवरी तक था, अब 31 जनवरी तक उसको लागू कर दिया गया, ठीक, 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया। आगे लिखा हुआ कि अभी तक 9वीं और 11वीं की परीक्षा नहीं हुई है। यस, मैट्रिक का 12 का भी तो नहीं हुआ और साथ ही साथ 9 का भी और 11वीं का भी नहीं हुआ है। 9 का कहा गया था कि जनवरी में आपका फर्स्ट टर्म का लिया जाएगा या तो फरवरी में ले लिया जाएगा। दिसंबर में पहले कहा गया था, दिसंबर के बाद जनवरी किया गया, जनवरी भी कहा गया, जनवरी में भी नहीं हो रहा है। अब आपका जो सेकंड टर्म है वो भी नहीं हो रहा है। वो कब होगा कब नहीं होगा उसको भी पता नहीं है, ठीक है। झारखंड के 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में है, ये भी ठीक है, 2 चरणों में होनी है। 9वीं और 11वीं के प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में, दूसरे चरण की परीक्षा अप्रैल में प्रधारित किया था, प्रस्तावित थी, लेकिन अब तक प्रथम चरण की परीक्षा भी नहीं हो सका है। अब तक जो प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो भी नहीं हो सका है, ठीक। ना आपका 9वीं का है, ना आपका 11 का है, ना आपका मैट्रिक का है, ना आपका 12 का है।
किसी का भी नहीं हुआ है। और साथ ही आपका जो डेट है वो 31 जनवरी कर दिया गया है। तो अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। बस आप लोग टर्म 1 की तैयारी तो कर ही रहे थे, टर्म 1 की तैयारी को स्टॉप करके अब टर्म 2 की तैयारी में जुट जाए। टर्म 1 अगर आता है एग्जाम में तो आपको टर्म 1 का भी पढ़ाई करना होगा, लेकिन आप टर्म 1 का रिवीजन करते रहे और तैयारी अपना टर्म 2 का करते रहे, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम पर कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चे विद्यार्थी और कुछ अभिभावक ने अपना क्या प्रतिक्रिया दी है वो आप सुने और इस पर आप भी प्रतिक्रिया दें, ठीक है। कमेंट आप भी करेंगे और कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर से मिल रही है अच्छी मदद। यस, जो सैंपल पेपर आपका जारी किया गया है उस सैंपल पेपर से क्या है, जो आपका मॉडल पेपर है उससे मदद मिल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का आने वाला है और कौन कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो भी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सैंपल पेपर से मिल रहा है अच्छा मदद, क्योंकि ऑनलाइन जो तैयारी करवाई जा रही है तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या तैयारी हो रही है वो आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन से। मैं तो ऑनलाइन से पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप जो विद्यार्थी हैं, आप जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आपकी ऑनलाइन से तैयारी कैसी हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है, ये आप इससे वाकिफ है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सैंपल पेपर अब तो मुझे लगता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसी बीच अगर सैंपल पेपर टर्म 2 का भी जारी कर दें तो बेहतर होगा। अगर आप एग्जाम नहीं ले रहे टर्म 1 का तो चिंता तो सता ही रहा है, लेकिन अगर टर्म 2 का भी अगर आपको एग्जाम लेना है या फिर इसी बीच अगर सैंपल पेपर जारी कर देते तो बच्चों उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर मेरे ख्याल से जारी कर देना चाहिए टर्म 2 का भी। आपको क्या लगता है या फिर कब करेगी वो तो नहीं मालूम है। अब कुछ है जो कुछ का कहना है कि स्कूल के शिक्षक ना होने से बड़ी परेशानी। अब स्कूल के शिक्षक जो है, बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे विषयों का शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी हो रही है। कैसे पढ़े, क्या जानकारी ले वो भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। आगे कि ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की भी समस्या। यस, ऑनलाइन क्लास तो होती है, जरूर होती है, लेकिन नेटवर्क की वजह समस्या होती है। कभी किसी का नेटवर्क आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, किसी का एमबी खत्म हो गया तो फिर कैसे ऑनलाइन क्लास करें। कभी मतलब लगातार क्लास अगर चल जाए 1 घंटा 2 घंटा तो फिर उनके पास नेटवर्क ही नहीं रहता या उनके पास एमबी नहीं रहता है, तो फिर वो कैसे करें, ये परेशानी होती है। आगे की बोर्ड परीक्षा की चिंता सताने लगी। यस, ये बोर्ड परीक्षा की जो चिंता है वो सभी को सताने लगी, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम तो हुआ नहीं है। अब टर्म 2 का एग्जाम होता है तो क्या होता है कि टर्म 2 का भी होगा या नहीं होगा, या तैयारी करूं टर्म 2 का या नहीं करूं, या फिर अब टर्म 1 का टर्म 2 का दोनों में साथ में पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे, या बोर्ड की तैयारी। अब बोर्ड का जो चिंता है वो बच्चों को सताने लगे कि बोर्ड का एग्जाम उनका आखिर होगा तो होगा कैसे होगा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि असमंजस की स्थिति अभी तक है बरकरार। अब बच्चे हैं बिल्कुल परेशान। कुछ अभिभावक का भी कहना है कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई 2 वर्ष से बाधित है। यस, 2 वर्ष से बाधित है और इस वर्ष कुछ मतलब राहत मिला था। इस वर्ष कुछ सोचे थे कि चलो एग्जाम होगी और कुछ क्लास वगैरह हुई थी, लेकिन फिर वही मोड़ पर आ चुके हैं, है ना, सारे बच्चे। अब बच्चे के साथ साथ अभिभावक परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे मतलब कि ऑनलाइन क्लास होता तो जरूर है, लेकिन बच्चों को जब समझ में नहीं आता तो उसको मतलब चिड़चिड़ा सा होने लगते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं ना कि जो बच्चे कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने पेरेंट्स पर गुस्सा करने लगते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं और गेम खेलने लगते हैं। जब पूछा जाता है तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन समझ ही नहीं आ रहा है तो करूं तो क्या करूं मैं, इसलिए गेम खेलने लगता हूं। और अगर उनको कुछ कहा जाता है, अभिभावक कहते हैं कि पढ़िए, अब बच्चे कहते हैं हमको समझ नहीं आता तो हम पढ़ूं कैसे। अब ऑनलाइन में वो कुछ पूछ भी नहीं सकते, ऑनलाइन में कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, चिड़चिड़ा होते जा रहा है ना बच्चे ऑनलाइन क्लास करके। कुछ अभिभावक तो बंद कर देते हैं कि छोड़ दीजिए, मत कीजिए क्लास, जब समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे को देख रहे हैं कि चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं तो क्यों करेंगे क्लास करने से उनको समझ में आना चाहिए, उनको क्लास करने से उसकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। तो देख रहे दिन ब दिन और क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है ना। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो एग्जाम है अभी 31 जनवरी तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब कि 31 जनवरी तक जैसे था सिचुएशन वैसा ही सेम लागू कर दिया गया है, ठीक। और इससे रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा, ठीक है। और इसका अपडेट लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।